गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का डे 44 है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है देहरादून जिला। तो चलिए शुरू करते हैं। देहरादून नगर कहाँ स्थित है? ए. शिवालिक और गंगा के मध्य, बी. दून घाटी में बाह्य और मध्य हिमालय के बीच, सी. केवल तराई क्षेत्र में, डी. केवल कुमाऊं में। सही आंसर है बी. दून घाटी में बाह्य और मध्य हिमालय के बीच। देहरादून का आकार किसके जैसा बताया गया है? ए. वृत्त, बी. आयत, सी. त्रिभुज, डी. दोन या द्रोण जैसा। सही आंसर है डी. दोन या द्रोण जैसा। 1804 तक देहरादून किसके अधीन था? ए. गढ़वाल नरेशों के, बी. अंग्रेजों के, सी. गोरखों के, डी. मुगलों के। सही आंसर है ए. गढ़वाल नरेशों के। 1804 से 1814 के अंत तक देहरादून किसके अधीन रहा? ए. अंग्रेजों, बी. गढ़वाल नरेशों, सी. गोरखों, डी. मराठों। सही आंसर है सी. गोरखों। 1815 से स्वतंत्रता तक देहरादून किसके अधीन रहा? ए. गोरखों, बी. अंग्रेजों, सी. सिखों, डी. राजपूतों। सही आंसर है बी. अंग्रेजों। देहरादून को जिला कब बनाया गया? ए. 1857 में, बी. 1871 में, सी. 1901 में, डी. 1947 में। सही आंसर है बी. 1871 में। 1871 में देहरादून किस मंडल के अंतर्गत था? ए. मेरठ मंडल, बी. लखनऊ मंडल, सी. कुमाऊं मंडल, डी. गढ़वाल मंडल। सही आंसर है ए. मेरठ मंडल। 1975 से देहरादून किस मंडल में है? ए. मेरठ मंडल, बी. अल्मोड़ा मंडल, सी. सहारनपुर मंडल, डी. गढ़वाल मंडल। सही आंसर है डी. गढ़वाल मंडल। महाभारत काल में देहरादून के किस स्थान पर आचार्य द्रोण का आश्रम था? ए. सहस्त्रधारा, बी. टपकेश्वर के पास, सी. चंद्रबदनी, डी. काणासर। सही आंसर है बी. टपकेश्वर के पास। द्रोणाचार्य आश्रम के कारण देहरादून घाटी को क्या कहा जाता है? ए. गंगा घाटी, बी. यमुना घाटी, सी. द्रोण घाटी, डी. भिलंगना घाटी। सही आंसर है सी. द्रोण घाटी। देहरादून में 1699 में किसने गुरुद्वारा बनवाया? ए. गुरु नानक, बी. गुरु रामराय, सी. गुरु गोविंद सिंह, डी. गुरु अर्जुन देव। सही आंसर है बी. गुरु राम राय। देहरादून का प्राचीन नाम क्या था? ए. पृथ्वीपुर, बी. काशीपुर, सी. शिवपुर, डी. इंद्रपुर। सही आंसर है ए. पृथ्वीपुर। गुच्छू पानी देहरादून से कितनी दूरी पर है? ए. 4 किलोमीटर, बी. 19 किलोमीटर, सी. 12 किलोमीटर, डी. 8 किलोमीटर। सही आंसर है डी. 8 किलोमीटर। गुच्छू पानी किस नाम से प्रसिद्ध है? ए. झरनों की घाटी, बी. शेर का डांडा, सी. रॉबर्ट्स केव, डी. चाइना पीक। सही आंसर है सी. रॉबर्ट्स केव। श्री गुरु रामराय दरबार साहिब कहाँ स्थापित है? ए. सहस्त्रधारा, बी. धामावाला, सी. हर की पौड़ी, डी. कनखल। सही आंसर है बी. धामावाला। टपकेश्वर महादेव देहरादून से लगभग कितनी दूरी पर है? ए. 4 किलोमीटर, बी. 10 किलोमीटर, सी. 6 किलोमीटर, डी. 14 किलोमीटर। सही आंसर है सी. 6 किलोमीटर। टपकेश्वर महादेव किस दिशा में स्थित है? ए. दक्षिण पश्चिम, बी. उत्तर पूर्व, सी. दक्षिण पूर्व, डी. उत्तर पश्चिम।
सही आंसर है ए दक्षिण पश्चिम। टपकेश्वर महादेव किसके लिए प्रसिद्ध है? ए झरने के लिए, बी गुफा में स्थित शिव मंदिर और निरंतर टपकते जल के लिए, सी बर्फ के लिए, डी विशाल वन्यजीव के लिए। सही आंसर है बी गुफा में स्थित शिव मंदिर और निरंतर टपकते जल के लिए। टपकेश्वर महादेव पर कौन सा मेला लगता है? ए रामलीला, बी बसंत मेला, सी दिवाली मेला, डी शिवरात्रि मेला। सही आंसर है डी शिवरात्रि मेला। चंद्रबदनी में किसने लगभग 12 वर्ष तपस्या की थी? ए महर्षि गौतम, बी परशुराम, सी अगस्त्य, डी वाल्मीकि। सही आंसर है ए महर्षि गौतम। चंद्रबदनी में कौन सा कुंड है? ए ब्रह्मकुंड, बी गौतम कुंड, सी कुशावर्त कुंड, डी भीमगोड़ा कुंड। सही आंसर है बी गौतम कुंड। भागीरथी रिजॉर्ट देहरादून से कितनी दूरी पर है? ए 10 किलोमीटर, बी 14 किलोमीटर, सी 19 किलोमीटर, डी 25 किलोमीटर। सही आंसर है सी 19 किलोमीटर। भागीरथी रिजॉर्ट किस मार्ग पर है? ए हरिद्वार मार्ग, बी देहरादून चक्राता मार्ग, सी मसूरी मार्ग, डी ऋषिकेश मार्ग। सही आंसर है बी देहरादून चक्राता मार्ग। फन वैली किस मार्ग पर स्थित है? ए हरिद्वार मार्ग, बी मसूरी मार्ग, सी चक्राता मार्ग, डी गंगोत्री मार्ग। सही आंसर है ए हरिद्वार मार्ग। फन वैली कितने एकड़ क्षेत्र में फैली है? ए 10 एकड़, बी 20 एकड़, सी 30 एकड़, डी 40 एकड़। सही आंसर है बी 20 एकड़। मालसी डियर पार्क कहाँ स्थित है? ए हरिद्वार मार्ग, बी ऋषिकेश मार्ग, सी मसूरी मार्ग, डी चक्राता मार्ग। सही आंसर है सी मसूरी मार्ग। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किन अभ्यारण्यों को मिलाकर बनाया गया है? ए जिम कॉर्बेट, अस्कोट, नंदा देवी, बी सोना नदी, लैंसिडॉन, चिल्का, सी गंगोत्री, गोविंद और केदार, डी मोतीचूर, चीला और राजाजी। सही आंसर है डी मोतीचूर, चीला और राजाजी। राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? ए 1972, बी 1983, सी 1991, डी 2001। सही आंसर है बी 1983। राजाजी राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल कितना है? ए 650 वर्ग किलोमीटर, बी 920 वर्ग किलोमीटर, सी 820 वर्ग किलोमीटर, डी 1020 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है सी 820 वर्ग किलोमीटर। राजाजी राष्ट्रीय पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, बी पंडित नेहरू, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर अंबेडकर। सही आंसर है ए चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी। सहस्त्रधारा किस नदी तट पर स्थित है? ए भागीरथी, बी बाल्दी नदी, सी यमुना, डी टॉन्स। सही आंसर है बी बाल्दी नदी। सहस्त्रधारा किस प्रकार का प्राकृतिक स्थल है? ए हिमनद, बी वन, सी झील, डी गंधक युक्त जल स्थल। सही आंसर है डी गंधक युक्त जल स्थल। टाइगर फॉल किस स्थान के पास है? ए देहरादून, बी चक्राता, सी मसूरी, डी ऋषिकेश। सही आंसर है बी चक्राता। टाइगर फॉल चक्राता से कितनी दूरी पर है? ए 5 किलोमीटर, बी 3 किलोमीटर, सी 8 किलोमीटर, डी 12 किलोमीटर। सही आंसर है ए 5 किलोमीटर। लक्ष्मण सिद्ध कहाँ स्थित है? ए भनियावाला, बी चक्राता से 26 किलोमीटर दूर, सी मसूरी से 15 किलोमीटर दूर, डी देहरादून से 11 किलोमीटर पूर्व में।
सही आंसर है डी, देहरादून से 11 किलोमीटर पूर्व में। कालू सिद्ध कहाँ स्थित है? ए प्रेमनगर के पास, बी भनियावाला से 4 किलोमीटर दूर, सी टपकेश्वर के पास, डी गुच्छू पानी के पास। सही आंसर है बी, भनियावाला से 4 किलोमीटर दूर। मानक सिद्ध कहाँ स्थित है? ए चक्राता के पास, बी हरिद्वार के पास, सी भुट्टी गांव के पास, डी कणासर के पास। सही आंसर है सी, भुट्टी गांव के पास। मांडू सिद्ध कहाँ स्थित है? ए प्रेमनगर के पास पश्चिम में, बी काली मंदिर के पास, सी कणासर के पास, डी लक्ष्मण झूला में। सही आंसर है ए, प्रेमनगर के पास पश्चिम में। जौनसार भाबर क्षेत्र देहरादून के किस भाग में है? ए दक्षिण पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम, डी पूर्व। सही आंसर है बी, उत्तर पश्चिम। जौनसार भाबर क्षेत्र किन नदियों के बीच है? ए भागीरथी और अलकनंदा, बी गंगा और चंद्रभागा, सी यमुना और टॉन्स, डी बाल्दी और सालियानी। सही आंसर है सी, यमुना और टॉन्स। कालसी जौनसार भाबर क्षेत्र के किस भाग में है? ए उत्तर भाग, सी बी दक्षिणी भाग, सी पूर्वी भाग, डी पश्चिमी भाग। सही आंसर है बी, दक्षिणी भाग। कालसी किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी नयार, सी टॉन्स, डी यमुना। सही आंसर है डी, यमुना। कालसी की प्रसिद्ध शिलाश्रय पर किस भाषा में अशोक के लेख है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी ब्राह्मी। सही आंसर है सी, पाली। कालसी के लेख किस लिपि में उत्कीर्ण हैं? ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी तमिल। सही आंसर है बी, ब्राह्मी। लाखा मंडल देहरादून से कितनी दूर है? ए 62 किलोमीटर, बी 88 किलोमीटर, सी 125 किलोमीटर, डी 150 किलोमीटर। सही आंसर है सी, 125 किलोमीटर। लाखा मंडल किन दो नदियों के संगम पर है? ए यमुना और रिखनाड़, बी गंगा और यमुना, सी टॉन्स और यमुना, डी बाल्दी और सालानी। सही आंसर है ए, यमुना और रिखनाड़। लाखा मंडल का संबंध किस युग से माना जाता है? ए गुप्त काल, बी मुगल काल, सी मौर्य काल, डी महाभारत काल। सही आंसर है डी, महाभारत काल। लाखा मंडल मंदिर की प्रमुख शैली कौन सी है? ए नगर शैली, बी उत्तर भारतीय नगर शैली, सी द्रविड़ शैली, डी गौथिक शैली। सही आंसर है बी, उत्तर भारतीय नगर शैली। लाखा मंडल के मुख्य देवता कौन है? ए विष्णु, बी सूर्य, सी शिव, डी गणेश। सही आंसर है सी, शिव। बैराड़गढ़ कहाँ स्थित है? ए चक्राता से 25 किलोमीटर दूर, बी चक्राता से 15-16 किलोमीटर दूर चौरानी चोटी पर, सी देहरादून से 6 किलोमीटर दूर, डी मसूरी से 33 किलोमीटर दूर। सही आंसर है बी, चक्राता से 15-16 किलोमीटर दूर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।